नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। घूसखोरों ने पूरे प्रदेश में आतंक मचा रखा है और घूसखोर हर कदम पर प्रशासन को चुनौती देते आ रहे हैं। लेकिन यह समस्या तब और अधिक भयावह हो जाती है जब सरकारी बाबू ही आम आदमी की जेब पर चोट करने से बाज नहीं आते हैं। आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे हर बाबू और रेट फिक्स होता है और हालात से मजबूर आम आदमी इन अधिकारियों के चंगुल में फंसकर घूस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर प्रदेश में घूसखोरी के मामलों पर नजर डाली जाए तो आपको रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला देखने को मिलेगा जहां पर एसीबी की टीम ने इन घूसखोरों पर शिकंजा कसा हो। अभी हाल ही में ताजा मामला राजधानी जयपुर से आया, जहां पर एसीबी की टीम ने स्पैरो कंपनी के ठेकेदार को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया है। और आपको बता दें कि स्पैरो कंपनी का ठेकेदार 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। और आपको बता दें कि स्वेज फार्म में एक प्रतिष्ठान से पकड़ा गया। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि देश में विकास में बाधा बन रहे इन घूसखोरों पर आखिर कैसे शिकंजा कसा जाए और आम आदमी इन रिश्वतखोरों के चंगुल से आजाद कैसे हो। तो आज हम और आप इंडिया न्यूज राजस्थान के खुले मंच से इन रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे ताकि देश के विकास में बाधा बन रहे इन घूसखोरों पर नकेल कसी जा सके और नींद में सोने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी जागने पर मजबूर हो जाएं। तो हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें इस नंबर पर फोन लगाएं और इन रिश्वतखोरों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल सकते हैं। तो इंडिया न्यूज आज रिश्वतखोरी के मामले पर हल्ला बोल रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में देश में लगातार रिश्वतखोरी बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो सिस्टम को और भी लचीला कर रही हैं, सिस्टम को और खराब कर रही हैं और सिस्टम में पूरे इस कार्य प्रणाली में कोड़ की तरह फैलते हुए जा रहे हैं। तो हम इन रिश्वतखोरों से कैसे बचें और किस तरीके से इन रिश्वतखोरों पर नकेल कसी जा सकती है, ऐसे मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान आज हल्ला बोल रहा है। आप भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ हल्ला बोल सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जो हैं फ्लैश किए जा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर चलो एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत और इंडिया न्यूज राजस्थान के खुले मंच पर आप सभी का स्वागत है। किस तरीके से रिश्वतखोरों के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ताकि देश के विकास में बाधा जो है ये घूसखोर ना बन सके और इन पर नकेल कसी जा सके और जिस तरीके से नींद में सोने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी जागने पर मजबूर हो जाए। और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम रिश्वतखोरी पर हल्ला बोल रहे हैं, जिस तरीके से रिश्वतखोरी के मामले लगातार देश प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में और रिश्वतखोरी के इस पूरे मामले पर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। अगर आप कोई अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस बीच हमारे दर्शक चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के विशेष मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे आप रिश्वतखोरी को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो छोटे प्यादे हैं सर जी। ये 20-20 हजार में बेचारे बिक गए। परंतु मैं देख रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो करोड़ों रुपए लेने के बाद ये कह रहे हैं जितने ठेके खोलने खेलो और खोलो और मौज करो। आप ये बताइए, बिजली फ्री, पानी फ्री, आप जो है किस ढंग से कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या है? आप जनता के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं? जनता को बिल्कुल पंगु बनाना चाहते हैं जी। रिश्वत की ऐसी बीमारी है, ये रिश्वत नहीं है सर, ये सुविधा शुल्क है। और ये सुविधा शुल्क, कल तक केजरीवाल ये कहता था कि हमारे पास चंदा नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ें। आज वो पंजाब को छोड़ करके और गुजरात भागने की कोशिश कर रहा है। जो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहा वो गुजरात की तरफ आंख उठाकर देखे। और गुजराती तो वैसे समझदार होते हैं सर जी। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्वतखोरी पहले हमारे भ्रष्ट राजनेताओं के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और मोदी जी इस मामले में सबसे आगे है जो उनके ऊपर नकेल डाल रहे हैं। तभी जाकर के चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब डरे हुए हैं जी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार जो हमारे मंच पर रखने के लिए, हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो लगातार हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान हर शाम 6:30 बजे आपके लिए ये मंच अपना खोलता है, आपके लिए मंच लेकर आता है जहां पर जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है, उन पर बातचीत की जाती है, उन पर चर्चा की जाती है। और हमारा विशेष कार्यक्रम
हल्ला बोल जो है वो आपके लिए ये मंच जो है लेकर आया है, जिस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से घूसखोरी के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, देश में बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इन भ्रष्ट कर्मचारियों ने पूरे सिस्टम को खोखला करके रख दिया है, कोड की तरह इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। तो ऐसे में इस घूसखोरी के मामले को लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस बीच हमारी दर्शक कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं बोलूँ वो मेरी निजी राय है जी। टीवी चैनल का इससे कुछ लेना देना नहीं है जी। चीफ मिनिस्टर साहब बाहर दौरा करते हैं, भारत जोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन स्टेट उनका जी। उनके हाथ से जा रहा है जी। कहीं आगजनी की घटनाएं, कहीं रेप, कहीं पर ये गला काटने की घटनाएं और रिश्वतखोरी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं। स्टेट में देखिए कितनी अराजकता फैली हुई है। जब भी हेडलाइंस देखते हैं राजस्थान का नाम प्रथम नंबर पर आता है जी। ये जो रिश्वतखोरी है दीमक की तरह ये हमारे समाज को खोखला कर रही है जी। आप चाइना में देखिए कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर ऐसे रिश्वतखोर ऑफिसर हों, उनके पैसों से बुलेट खरीदते हैं, फिर उसी से उनको मारते हैं जी। लेकिन इंडिया के हालात कुछ डिफरेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाना चाहिए जी। अगर कुछ ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट वो भी पकड़े गए हैं जी। आप देखिए आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनके घरों में करोड़ों रुपए निकले हैं। ये शर्म की बात है। बिल्कुल इनका टर्मिनेशन होना चाहिए बिल्कुल। ताकि एक नजीर बनी रहे। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जी किस लिए है जी। उनको भी सक्रिय होना चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास जाइए, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। इनके आगे घुटने मत टेकिए रिश्वतखोरों के आगे, क्योंकि रिश्वत देना भी एक गुनाह है। बिल्कुल वो भी एक गुनाह है। अगर समाज में सुधार लाना है दोनों ओर से बदलाव होना जरूरी है। हमें भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए, इनके आगे नहीं झुकना है। जी बिल्कुल। कल्पना जी, आपकी बात से हमें ताल्लुक रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है, हम भी घूसखोरी को बढ़ावा ना दें। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे मंच पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स को फ्लैश किया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। किस तरीके से घूसखोरी के मामलों को कम किया जाए, किस तरीके से घूसखोरी पर नकेल कसी जाए, इस विशेष मुद्दे पर अपनी राय, अपनी बात, अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपके लिए हर शाम अपना ये मंच खोलता है, तो एक बार इसी तरीके से हमने अपना मंच फिर से खोला है और इस मंच पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश में घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, देश में घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, अगर बात करप्ट अधिकारियों को लेकर करें तो उनकी तादाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसको लेकर भी आप अपनी बातों को हमारे मंच पर रख सकते हैं, इसको लेकर भी आप रख सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई घूसखोरी का मामला, रिश्वतखोरी का मामला फेस किया हो, यानी कि आपने भी सामने से आप उसके साक्षी बने हो, तो उसको भी आप हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं। किस तरीके से किन किन नए पैंतरों के माध्यम से घूसखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर भी अपनी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यही है इस पूरी चर्चा के दौरान, इस पूरे खास प्रोग्राम के दौरान, कि आपको और हमें भी यहां पर जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको और हमें भी कहीं ना कहीं एहतियाती कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको और हमें भी अपने कानों को खोलने की जरूरत है, अपने आंखों को खोलने की जरूरत है और अपने मस्तिष्क को खोलने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर अधिकारी हमसे हमारी फाइलों को ऊपर करने के एवज में, हमारे काम को करवाने के एवज में, हमारे काम को सरलता से कराने के एवज में हमसे रिश्वत मांगते हैं, रिश्वतखोरी जो है उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम भी जो है सोचते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमारा काम सरलता से हो जाएगा, हम भी रिश्वत दे देते हैं और इस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं पाप के भोगी बनते हैं और कहीं ना कहीं हमारी भी यहां पर गलती है। इस बीच हमारी दर्शक सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप?
सर मैं ये कहना चाहती हूँ, इनको पकड़ने का फायदा क्या जब इन पे कार्रवाई नहीं होनी। बिल्कुल। हफ्ते भर 5-7 दिन में ये लोग घर आ जाते हैं, फिर इन लोगों की आप कितनी भी फोटो दिखा लो इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि इसीलिए नहीं आती, ये सब चोर है, मतलब सब रिश्वतखोर है, तो इसीलिए इन लोगों को भी वो फर्क नहीं पड़ता भाई इनकी बेइज्जती हो रही है रिश्वतखोरी में, सब एक जैसे है। इसलिए या तो कार्रवाई करे सरकार या पकड़ना ही बंद कर दे, क्योंकि रिश्वत का काम तो ये बंदर, आज मेरे को 1 साल हो गया, मैंने हर सरकारी महकमे में जाकर देख लिया अतिक्रमण के लिए, मतलब मैंने अगर कहीं पैसा नहीं दिया तो कार्रवाई भी नहीं हुई। मैं 2 बार कलेक्टर के भी जा चुकी हूँ, एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ लिखित में, लेकिन कुछ नहीं होता। अब बंदा मेरे पास नहीं है रिश्वत देने को, तो मेरा काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, ऐसे ही कई लोग हैं जिनका काम नहीं हो पाता है बस और बस इस वजह से कि वो रिश्वतखोरी जो है उसका बढ़ावा उसको नहीं देते हैं और रिश्वत के लिए मना कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रिश्वतखोरी को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। इस बीच हमारे दर्शक वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत वरुण जी आपका, कहिए क्या कुछ कहेंगे। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चल रहा है, जो रिश्वतखोर चल रही है, कब तक चलता रहेगा जी? ऐसे तो देश कभी विकास हो नहीं पाएगा जी। और सर मैं ये लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कानून को जो सरकार है वो सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ये जो रिश्वतखोरों को जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल वरुण, साफ तौर पर कार्यवाही जो है वो सख्त से सख्त अमल में लाई जानी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होगा। बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे मंच पर रखने के लिए, अपने विचारों को हमारे मंच पर रखने के लिए। तो हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को हमारे मंच पर रख सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश में देश में घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अधिकारी जो है वो करप्ट होते चले जा रहे हैं, अधिकारियों में घूसखोरी की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लचीला होता चला जा रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शक सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि उनका जो काम है वो सरकारी ऑफिसों में केवल और केवल इस वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है कि वो घूसखोरी को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, उनसे घूस की डिमांड की जाती है, वो घूस नहीं दे रही हैं, इस वजह से केवल उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मिंदा कर देने वाली खबरें सामने आती हैं, बेहद शर्मिंदा कर देने वाली बातें सामने आती हैं कि अधिकारी जो है जानबूझकर ये करते हैं और ये केवल खबरों में नहीं है, रियलिटी में भी है और ऐसा हर दफ्तर में देखने को मिल जाता है। और ये नहीं है कि केवल एक अधिकारी जो है वो घूसखोर है उस वजह से पूरा सिस्टम खराब हो गया। यहाँ पर कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं जो अपने कामों को अच्छे तरीके से करते हैं, निष्पक्ष होकर करते हैं और किसी भी तरीके का कोई पक्षपात जो है वो नहीं करते हैं, ना ही कोई करप्शन करते हैं। लेकिन हाँ, काफी ऐसे अधिकारी भी हैं जो कि करप्शन करते हैं, जो कि घूसखोरी करते हैं, घूस लेते हैं और पूरे सिस्टम को खराब करते हैं। इस बीच हमारे दर्शक साहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के कार्यक्रम हल्ला बोल में, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप। जी थैंक यू सर। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, ये सब आप भी दिखाते हो और ये क्या नाम से पेपर में भी खूब आती है, मगर इसमें अब तक किसी का भी कुछ नहीं हुआ। इनका सीधा से सीधा एक जवाब है, बर्खास्त किया जाए इनको। जी बिल्कुल, हाँ, जब ये लाश है ये और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सावला जी, साफ तौर पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लचीलापन ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरीके से सख्तियां तो बढ़ती जा रही हैं प्रदेश सरकारों की ओर से, अधिकारियों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर सख्ती को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और नकेल को कसने की आवश्यकता है। तब शायद जो ये करप्ट अधिकारी हैं, करप्ट कर्मचारी हैं, इन पर नकेल कसी जा सकेगी। और जिस तरीके से घूसखोरी के मामले लगातार सामने आते हैं, इन मामलों में कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं और अंतिम कुछ पल जो हैं वो हमारे कार्यक्रम के बचे हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में और अपनी बातों को हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं। तो इस बीच हमारे दर्शक चतुर्भुज जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चतुर्भुज, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप।
मेरा निवेदन ये है कि रिश्वतखोरी पर तब तक लगाम लग सकती है जब तक रिश्वत लेने वाले अधिकारी की जो अर्जित संपत्ति है एक तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल किया जावे जी कि इसके पास में इतनी संपत्ति आई कहाँ से जी उसको शामिल किया जावे, वो संपत्ति जब्त की जावे। एक तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन ये हो। बिल्कुल। और एक ये जो टर्मिनेट करने के बाद में राजस्थान सेवा नियम में ये प्रोविजन है कि 6 महीने के बाद में रिटायर पूरी हुई तो उसको दौरान ट्रायल बहाल कर दो, बहाल नहीं किया जावे, उसको सर्विस से भी टर्मिनेट किया जावे जी। ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल छत्रभुजी, साफ तौर पर यहाँ पर काफी बदलाव जो है उसकी आवश्यकता है सिस्टम में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो यहां पर जिस तरीके से लगातार रिश्वतखोरी के मामले देश प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम लोगों के काम जो है इस वजह से केवल अटक जाते हैं क्योंकि वो रिश्वत देने में असमर्थ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको और हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप और हम इस बात को ठान लेंगे कि हम रिश्वत नहीं